क्या आपको पता है कि कुछ खास चीजों के साथ अखरोट खाना दिमाग और शरीर दोनों के लिए गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है? अखरोट को तो आमतौर पर एक ऐसा सुपरफूड माना जाता है जो दिमाग को तेज करता है, लेकिन इसके भी कुछ अच्छे और कुछ बेहद बुरे खाने के चुप कॉम्बिनेशन होते हैं। और इतना पौष्टिक होने के बावजूद अगर इनका सही तरीके से सेवन ना किया जाए तो आपकी सेहत को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। उल्टा, अगर आपने इन्हें गलत चीजों के साथ खा लिया तो ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसी वजह से शरारती डॉक्टर ने आपके लिए यह जरूरी जानकारी तैयार की है। गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने में आपकी मदद करने के लिए आज हम आपको बताएंगे 3 सबसे खराब चीजें जो अखरोट के साथ कभी नहीं खानी चाहिए, और 3 ऐसी जबरदस्त चीजें जिनके साथ अखरोट खाकर आप सेहत का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका प्यारा शरारती डॉक्टर एक बार फिर हाजिर है। क्या आप में से कुछ लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं? तो जरा देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और भी लोगों को शरारती डॉक्टर से मिलवाइए। हम अपने सभी प्यारे दर्शकों के लिए हर बार की तरह प्यार से भरी हुई एक तोहफे जैसी बेहतरीन स्वास्थ्य जानकारी लाते रहेंगे। आज के हमारे हेल्थ हीरो हैं अखरोट, जो दिमाग के लिए एक सुपरफूड माने जाते हैं। दिखने में भी दिमाग जैसे और भरपूर होते हैं। वो पोषण और ऊर्जा से जो मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाव के लिए बेहद जरूरी हैं। कोई इसे अखरोट वाली मिठाई के रूप में पसंद करता है तो कोई इसे सीधा ही खाता है, सिर्फ सेहत के लिए। और सच तो यह है कि अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा फायदे देते हैं। ये नींद की समस्या यानी अनिद्रा में भी काफी असरदार माने जाते हैं। और कहा जाता है कि चीन की चिंग वंश की महारानी सीशी भी रात को बेहतर नींद और मानसिक शांति के लिए हमेशा अखरोट का दलिया खाया करती थीं। लेकिन ध्यान रखिए, अखरोट को यूं ही बिना सोच समझ के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें फैटी एसिड्स और कैलोरी की मात्रा काफी होती है। इसलिए इन्हें किस चीज के साथ और किस तरीके से खाया जाए ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आप अखरोट को सेहत के लिए खाना चाहते हैं तो आज हम जो चीजें और कमाल की रेसिपीज बताने जा रहे हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा। लेकिन क्या आपको पता है, ये सेहतमंद दिखने वाले अखरोट भी अगर कुछ गलत चीजों के साथ खा लिए जाएं तो आपके लिए नुकसानदेह बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको वो 3 चीजें जिनके साथ अखरोट कभी नहीं खाने चाहिए, और वो 3 जबरदस्त फूड कॉम्बिनेशन जिनके साथ अखरोट खाने से सेहत को मिलते हैं लाजवाब फायदे। सबसे पहले अखरोट के साथ सबसे खराब कॉम्बिनेशन है सेब। जी हाँ, बहुत से लोग सुबह के नाश्ते में सेब और ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट को साथ में खाते हैं, ये सोचकर कि ये पोषण से भरपूर और सेहतमंद कॉम्बिनेशन है। लेकिन असल में ये उतना फायदेमंद नहीं जितना लगता है। हम अक्सर ऐसे खाद्य पदार्थ चुनते हैं जो हमें जवान बनाए रखें, यानी एंटी एजिंग में मदद करें, और इसमें बेहद जरूरी पोषक तत्व है विटामिन ई, जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। विटामिन ई शरीर की कोशिकाओं को करीब 20% तक ऑक्सीजन की खपत से बचाता है और फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है, जो कि कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने के सबसे बड़े कारण होते हैं। शरीर को जवान बनाए रखने के लिए विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोशिकाओं की ऊर्जा बनाए रखता है, रक्त नलिकाओं को लचीला बनाए रखता है, लाल रक्त कणों की रक्षा करता है और प्लेटलेट्स को मजबूत बनाता है, जिससे खून बहने या संक्रमण का खतरा कम होता है। इस मामले में अखरोट बहुत आगे है। सभी नट्स में विटामिन ई की मात्रा में अखरोट पहले नंबर पर आता है, और इसमें दूसरे नट्स की तुलना में 15 गुना तक अधिक विटामिन ई होता है। दूसरी तरफ सेब को विटामिन्स का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें बी और सी जैसे विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट के लिए और शरीर को एनर्जी देने में बेहद असरदार हैं। लेकिन अब आता है असली झटका। बहुत से लोगों को सेब और अखरोट साथ खाने पर पेट फूला हुआ महसूस होता है, गैस बनती है और खाना पचता नहीं। इसका कारण है दोनों चीजों की पाचन प्रक्रिया का अलग होना। अखरोट धीरे पचता है जबकि सेब जल्दी, और जब ऐसे 2 विपरीत गति वाले पदार्थ एक साथ पेट में जाते हैं तो गैस बनने लगती है, जिससे फुलावट और अपच हो जाती है। इसीलिए भले ही दोनों ही खाद्य पदार्थ अपने अपने रूप में सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें साथ में खाने से बेहतर है कि आप इनका सेवन अलग अलग समय पर करें। तो अखरोट के साथ सबसे बेहतरीन खाना है टमाटर। पहले हमने अखरोट के जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों के बारे में बात की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि ये शरीर में सूजन और ट्यूमर बनने से बचाने में भी बेहद कारगर हैं, खासतौर पर हानिकारक कोशिकाओं के फैलाव को रोकने में।
अब एक जरूरी सवाल, रक्त नलिकाओं की सेहत और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना इतना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि खराब फैट्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जमा होकर रक्त प्रवाह को रोक सकते हैं, जिससे शरीर के अंगों तक जरूरी पोषण और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती, और यही बनता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ब्रेन हेमरेज और हृदय रोगों का कारण। हैरानी की बात यह है कि जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा हो जाता है तो शरीर के अंगों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, और ऐसे में शरीर हानिकारक कोशिकाओं के बदलाव या डैमेज को रोक नहीं पाता। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक हालिया शोध के अनुसार कोलेस्ट्रॉल को बीमारी के दोबारा होने और शरीर में फैलने की एक बड़ी वजह के रूप में देखा गया है, यानी कि कुछ खतरनाक कोशिकाएं ट्रीटमेंट के बावजूद कोलेस्ट्रॉल से पोषण लेकर जीवित रह सकती हैं। इसलिए ऐसे खाने का सेवन जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके या हटाने में मदद करे, वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। आसान भाषा में समझे, जैसे कपड़ों पर चिकनाई लग जाए तो उसे हटाने के लिए भी चिकनाई की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही शरीर की नसों में जमे तेल के दाग यानी कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए अच्छे फैट्स की जरूरत होती है, और यही काम करते हैं अखरोट, जिनमें मौजूद ओमेगा 3 समेत जरूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शरीर से जमी हुई चिकनाई को साफ करने में मदद करते हैं। अब एक और ऐसा खाना है जो नसों की सफाई में मदद करता है और हानिकारक कोशिकाओं को फैलने से रोकता है, और वो है टमाटर। अखरोट में जो अच्छे फैट्स होते हैं और टमाटर का लाल रंग वाला तत्व लाइकोपीन दोनों मिलकर एक जैसी भूमिका निभाते हैं, और क्योंकि लाइकोपीन फैट सोल्यूबल होता है, उसे पूरी तरह असरदार बनाने के लिए अच्छे फैट्स के साथ लेना जरूरी होता है। इसलिए जब टमाटर को अखरोट के साथ खाया जाए तो दोनों मिलकर एक शानदार टीम बनाते हैं जो शरीर को ताकत देती है और बीमारियों से दूर रखती है। तो अब से कभी टमाटर का सलाद बना लीजिए अखरोट के साथ, या सुबह एक टमाटर के साथ अखरोट की एक मुट्ठी खाकर देखिए। आपको मिलेगा एक ऐसा डाइट जो आपकी सेहत को बेहतरीन बनाए रखने में मदद करेगा। दूसरे नंबर पर अखरोट के साथ सबसे खराब खाना है, चौंकाने वाली बात है, लेकिन वो है छोटी मछली यानी सूखी मछली, जिसे हम बहुत बार बादाम अखरोट जैसे नट्स के साथ भूनकर खाते हैं, और स्वाद में तो ये जरूर अच्छा लगता है, लेकिन सेहत के नजरिए से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। ये छोटी सूखी मछलियां कैल्शियम से इतनी भरपूर होती हैं कि इन्हें कैल्शियम की रानी कहा जाता है। इनमें बाकी मछलियों की तुलना में 10 गुना और दूध से करीब 5 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। ये हड्डियों की संरचना बनाने में मदद करता है और बोन डेंसिटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता घटती जाती है। यानी चाहे आप जितना भी कैल्शियम ले लें, अगर शरीर उसे सोख नहीं पाया तो उसका कोई फायदा नहीं। क्या ऐसे में हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? जरूरी नहीं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से शरीर में रक्त संचार बिगड़ सकता है और किडनी स्टोन या हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो कैल्शियम अवशोषित नहीं होता वो शरीर में इकट्ठा होकर नुकसान करता है। इसी वजह से नेचुरल स्रोतों से बैलेंस्ड डाइट के जरिए कैल्शियम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, और इन सूखी मछलियों को पूरा खाने से हड्डियों समेत उनका कैल्शियम हमें मिल जाता है। लेकिन जब आप इन्हें अखरोट के साथ खाते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, तो शरीर इस कैल्शियम को अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाता। इसकी वजह है अखरोट में मौजूद फाइटिक एसिड, जो कैल्शियम के साथ मिलकर आंतों में एक ऐसा यौगिक बनाता है जो शरीर द्वारा नहीं सोखा जा सकता, और फिर वह शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर आप सूखी मछली से कैल्शियम लेना चाह रहे हैं लेकिन साथ में अखरोट खा रहे हैं, तो वो सारा फायदा बेकार हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप दोनों को अलग अलग समय पर खाएं, ताकि दोनों के पोषण का फायदा आपको पूरी तरह मिल सके। दूसरे नंबर पर अखरोट के साथ सबसे बेहतरीन और सेहतमंद कॉम्बिनेशन है राजमा यानी लाल फली। जब भी आप अखरोट का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले आती है वो गर्मा गर्म मीठी अखरोट वाली मिठाई, जो स्वाद में तो कमाल की होती ही है, साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। आपको ये तो पहले से पता होगा कि अखरोट दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाने में भी इतने असरदार क्यों होते हैं? अखरोट में होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3 और अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और ये लिनोलेनिक एसिड हमारे दिमाग की न्यूरल कोशिकाओं का करीब 60% हिस्सा बनाता है। यानी जब आप अखरोट खाते हैं तो आप दिमाग की बुनियादी संरचना को पोषण दे रहे होते हैं, जिससे न्यूरॉन टूटने से बचते हैं, उनकी गतिविधि बढ़ती है और दिमाग ज्यादा सक्रिय और जवान बना रहता है। यहाँ तक कि अखरोट दिमाग के उस हिस्से को भी मजबूत करता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है,
जो हमारी याददाश्त, लॉजिक और सोचने की क्षमता को नियंत्रित करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे आपके दिमाग की कोशिकाएं कितनी भी मजबूत क्यों ना हों, अगर वहां तक जाने वाली रक्त नलिकाएं कचरे और गर्मी से भरी हुई हैं, तो उस पोषण का कोई फायदा नहीं हो पाता और सिर्फ वो खोपड़ी में ज्यादा गर्मी होना भी एक गंभीर समस्या बन सकती है। ऐसे में मदद करते हैं राजमा, जो शरीर से अतिरिक्त गर्मी और अपशिष्ट को निकालने में माहिर होते हैं। आपने कभी देखा होगा, जब राजमा को उबाला जाता है तो उसके ऊपर झाग बनती है। ये झाग सैपोनिन के कारण बनती है, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, और यही तत्व जिनसेंग और लाल जिनसेंग में भी पाया जाता है, और राजमा में इसकी मात्रा काफी होती है। जब आप राजमा और अखरोट को साथ खाते हैं तो ये दोनों मिलकर सिर और छाती के आसपास जमी हुई गर्मी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे अखरोट के अद्भुत दिमागी फायदे सही से न्यूरल कोशिकाओं तक पहुंच पाते हैं। इतना ही नहीं, राजमा विटामिन B1 यानी ब्रेन विटामिन का भी जबरदस्त स्रोत है, जिससे अखरोट के साथ मिलकर एक बेहतरीन तालमेल बनता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, चिंग वंश की महारानी सीशी रात को नींद और मानसिक शांति के लिए अखरोट का दलिया खाया करती थीं, क्योंकि अखरोट में एक ऐसा शांत करने वाला प्रभाव होता है जो अनिद्रा के इलाज में भी मदद कर सकता है। वहीं राजमा में भी विटामिन B1 और B2 भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए जब आप अखरोट और राजमा को साथ मिलाकर खाएं, जैसे कि दलिया के रूप में या राजमा की खिचड़ी या सूप में अखरोट मिला लें, तो आपको मिलेगा एक ऐसा सुपरफूड जो दिमाग को पोषण देने के साथ साथ नींद, तनाव और मानसिक स्थिरता में भी गजब की मदद कर सकता है। आखिरी और सबसे खराब खाना जो अखरोट के साथ नहीं खाना चाहिए, वो है दूध। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि अखरोट में विटामिन B और E भरपूर होते हैं, साथ ही मिनरल्स और पोषण की भी कोई कमी नहीं। लेकिन एक बहुत जरूरी तत्व इनमें कम होता है, और वो है प्रोटीन। ऐसे में लगता है कि अखरोट को दूध के साथ लेना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, अखरोट के साथ राजमा या सोया जैसे स्रोत ज्यादा बेहतर होते हैं। तो फिर अखरोट और दूध को साथ क्यों नहीं खाना चाहिए? दरअसल अखरोट में होता है एक तत्व जिसे फाइटिक एसिड कहा जाता है। ये एक तरह का प्लांट टॉक्सिन होता है जो पौधों की रक्षा के लिए बनता है, और ये शरीर में दूसरे पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है, साथ ही साथ पेट को भी परेशान कर सकता है। खासकर जब ये फाइटिक एसिड दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन से मिलता है, तो ये आपस में मिलकर गांठ जैसा रूप ले लेता है, जिससे पाचन में दिक्कत होती है और दूध का कैल्शियम भी शरीर में ठीक से नहीं सोख पाता। इस वजह से जो कॉम्बिनेशन सुनने में हेल्दी लगता है, दूध और अखरोट, वो वास्तव में असरदार नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अखरोट खाते वक्त हमेशा डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका आसान समाधान है। पहला तरीका, अखरोट को उबाल कर खाएं। उबालने से ये नरम हो जाते हैं, पचाने में आसान होते हैं और इनमें मौजूद फाइटिक एसिड की सक्रियता भी कम हो जाती है, जिससे शरीर दूध के कैल्शियम को अच्छे से सोख पाता है। इसके अलावा अखरोट में मौजूद मैंगनीज हड्डियों और कार्टिलेज बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, और अगर ये संरचना सही से न बने तो सिर्फ कैल्शियम लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। उबले हुए अखरोट शरीर को भरपूर मैंगनीज देते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। और जब इन्हें दूध के साथ लिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन हड्डियों की सेहत के लिए बेहतरीन बन जाता है, क्योंकि अब कैल्शियम का अवशोषण बेहतर होता है। दूसरा उपाय ये है, अगर अखरोट उबालना झंझट लगता है तो सिर्फ 5-6 अखरोट दूध के साथ खा लीजिए। इससे भी पाचन में मदद मिलती है। और अगर आप चाहें तो दूध की जगह सोया दूध या अन्य डेयरी विकल्पों के साथ अखरोट का सेवन भी कर सकते हैं, जो शरीर के लिए एक और शानदार विकल्प साबित हो सकता है। तीसरे और आखिरी नंबर पर अखरोट के साथ सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है केला। अब ये सुनकर थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन अखरोट और केले का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, खासकर उन लोगों के बीच जो एनर्जी बूस्टिंग डाइट चाहते हैं। आप सुबह सुबह अखरोट और केला साथ में खा सकते हैं, या दोनों को मिलाकर एक हेल्दी स्मूदी बना सकते हैं। और जब आप जानेंगे कि ये दोनों शरीर के लिए कितने फायदेमंद हैं, तो इनका असर और भी ज्यादा होगा। केले को अक्सर डाइटिंग के लिए सबसे अच्छे फलों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा काफी होती है, जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स शरीर की मांसपेशियों तक जल्दी पहुंचकर थकान मिटाने और ऊर्जा वापस लाने में मदद करते हैं। केले में मौजूद पोटेशियम शरीर से सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है, और जब इसे अखरोट के साथ खाया जाए, जो नसों की सफाई में मददगार माने जाते हैं, तो दोनों मिलकर एक शानदार तालमेल बनाते हैं। इसके अलावा केले का मैग्नीशियम मूड को बेहतर बनाने, तनाव कम करने और डिप्रेशन से राहत देने में भी मदद करता है, और ये असर
तब और बढ़ जाता है जब आप उसे अखरोट के साथ लेते हैं। अखरोट में विटामिन बी भरपूर होता है जो थकावट से उबरने में असरदार है, और इनमें मौजूद प्रीबायोटिक फाइबर आंतों की माइक्रोबायोटा को मजबूत करता है, जिससे पाचन अच्छा होता है और आंतों की गति भी बनी रहती है। इतना ही नहीं, अखरोट में मौजूद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे गट ब्रेन कनेक्शन को भी एक्टिव करते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से बचाव होता है। यानी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के लिए केले और अखरोट का कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। तो एक बार जरूर आजमा कर देखिए। अब तक हमने देखा वो 3 चीजें जो अखरोट के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और वो 3 जो इसके साथ सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाती हैं। तो आइए एक बार फिर से जल्दी से रिकैप कर लें। सेब की जगह टमाटर को चुनिए, सूखी मछली की जगह राजमा को अपनाइए, और दूध की जगह केले को अखरोट के साथ जोड़िए, ताकि आपको मिले भरपूर एनर्जी और दिमागी सेहत का सुपर फायदा। अखरोट दिमाग के लिए एक सुपर फूड है, और अगर आप इसे सही खाने के साथ लेते हैं तो इसका असर और भी जबरदस्त हो जाता है। उम्मीद है कि आप भी आज से अपने खाने में इन कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे और अपनी सेहत को बनाए रखेंगे। आज का वीडियो अगर आपको जरा भी उपयोगी लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं हमेशा आपकी अच्छी सेहत और खुशहाली की दुआ करता रहूंगा। मैं हूं शरारती डॉक्टर, आपका अपना। धन्यवाद।